नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। जब ये आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सुबह 8 बजे, बस 2-3 घंटे बाद दिल्ली स्थित पंजाब सरकार का जो गेस्ट हाउस है कपूरथला हाउस, वहां पर पंजाब के सभी आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी बैठक शुरू होगी। सारे लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल उनसे बात करेंगे। अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव जीते अपने 22 विधायकों के साथ मीटिंग की, वहां रोए, दुख व्यक्त किया, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के अपने सहयोगी, जिन्हें पिछले कई सालों से ये खून के आंसू रुला रहे थे, तो वो लोग खुशी मना रहे थे। वो इसलिए नहीं कि बीजेपी सत्ता में आए, वो इसलिए कि किसी का पाखंड तो खुल रहा है। जो हमें चिल्लर मान रहा था, उसे कम से कम समझ में आ गया कि साथी किसको कहते हैं। शायद इसी समझ के चलते पूरे कुनबे को इकट्ठा कर कम से कम पंजाब बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में ये खुशफुसाहट है कि पंजाब के सभी विधायक कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं। 2022 में जो पंजाब के चुनाव हुए, उसमें 117 विधानसभा का सदन है, 117 मेंबर का। उनमें से 92 आम आदमी पार्टी के विधायक चुन के आए और वो सरकार में आ गए। कांग्रेस मात्र 18 पे रह गई, बीजेपी 2 पे, शिरोमणि अकाली दल 3 पर और बीएसपी 1 पर। बाद में उपचुनाव हुए, आम आदमी पार्टी की टैली बढ़ी, अब वो 95 है, 95। लेकिन ये 95 साथ में है, ये सब पंजाब के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पैदा हुई। कहीं ना कहीं पंजाब के विधायकों के मन में ये लगातार, क्योंकि वहां कई बीजेपी के जो पुराने नेता है या कांग्रेस के जो पुराने नेता है या कुछ आम आदमी पार्टी के नेता जो अपना नाम बताना नहीं चाहते, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार पंजाब की, विधायक पंजाब के, मतदाता पंजाब का, लेकिन कंट्रोल दिल्ली से हो रहा था। हर चीज दिल्ली से कंट्रोल हो रही थी। यहां तक कि जब राज्यसभा देनी होती है, वो भी बाहर के लोगों को राज्यसभा सदस्य पंजाब के कोटे से दिया गया। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी और कम से कम इनसे क्या अलग है? ये राष्ट्रीय दल भी बाहर से लोग लाके राज्यसभा बनाते हैं और आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा किया। आरोप है कि, मतलब बोला जाता है, सत्यता किसको पता नहीं, कि राज्यसभा में भी बड़े बड़े डील हुए। दिल्ली में भी जब राज्यसभा दी गई लोगों को, तब भी लोगों की नाराजगी थी कि भाई ये कौन लोग हैं, कल तक कहीं नहीं थे पार्टी में, वो राज्यसभा चले गए। तो कुल मिलाकर जो पार्टी में अंदरूनी एक असंतोष पनप रहा है, अब उस असंतोष को कंट्रोल कहीं ना कहीं करना होगा केजरीवाल जी से, क्योंकि कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एक सांसद ने खुलेआम कहा कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। हो सकता है वो बीजेपी में भी चले जाए। हमने पहले भी कहा कि यदि विधायक ऐसे टूट रहे होंगे तो आम आदमी पार्टी खुद ही बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि 30 विधायक जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 117 में जो है उसमें 59 का, 59 का मेजोरिटी का आंकड़ा है, वो मैजिक फिगर। और 30 जाने के बाद भी करीब करीब 65 के आसपास विधायक बने रहते हैं।
आम आदमी पार्टी के साथ, पार्टी सत्ता में रहेगी। लेकिन यदि ये पिलफरेज शुरू हो गया, ये टपकना शुरू हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? लेकिन आम आदमी पार्टी के सूत्र कहते हैं कि भाई वो अध्यक्ष है, कहीं भी मीटिंग बुला सकते हैं, पंजाब में भी ले सकते हैं, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग ली, उसमें क्या इतनी बड़ी बात? खबर ये भी थी कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी ऐसा सुसाइडल स्टेप लेंगे, क्योंकि मान वहां की जनता की पसंद थी। ये खुद ही केजरीवाल कह रहे थे कि मैंने रेफरेंडम किया और लोगों ने पसंद किया और फिर ये बात हुई। अब सवाल यह है कि 2 साल बचे हैं, 2027-27 में वहां चुनाव है। इन 2 सालों में उन्हें वो तमाम बातें करनी होगी जिससे उनकी सरकार रिपीट हो। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, भयानक कर्जा है सरकार पर, और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को गले नहीं उतर रही या लोग ले नहीं रहे हैं। क्योंकि मान साहब जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो खुद कॉमेडियन रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बने। वो दिल्ली में करीब करीब 14-15 जगह पे उन्होंने स्टार प्रचारक बन के रोड शो किए, खूब मेहनत की। वो सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। उसमें सिसोदिया जी की भी सीट है, उसमें केजरीवाल जी की भी सीट है। उन्हें बहुत बताया वहां पे, उन्हें बताया कि 300 यूनिट बिजली कैसी फ्री दे रहे हैं, 50,000 नौकरियां मैंने दी है, 850 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। लेकिन एक जो बार बार आरोप उन पे लग रहा है, वो 1,000 रुपए जो महिलाओं को देने वाले थे वो कहां है? वो क्यों चुनावी जुमला बन के रह गया? अक्सर मतदाता जो मिलता है वो अपना अधिकार समझता है, जो वादा किया नहीं दिया तो फिर वो वादा खिलाफी समझता है, और फिर राजनीतिक दलों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को 2 साल जी तोड़ मेहनत करके कम से कम अपने सरकार का वजूद बचाने का प्रयास करना होगा। सामने कांग्रेस है, ये उनका सौभाग्य है, क्योंकि कांग्रेस वो बीजेपी जैसा एग्रेशन नहीं दिखाती जो दिखाना चाहिए। कांग्रेस अभी आपस में ही लड़ने में व्यस्त है। अभी वो भूल गई कि अभी 2 साल बाद वहां चुनाव होने वाले हैं। कोई तैयारी नहीं, कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं। अभी अध्यक्ष कभी ये बनता है, कभी वो लॉबी, कभी ये लॉबी, इसी में झगड़े चल रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से आए हुए लोग, इधर उधर से इंपोर्ट किए हुए लोग, आयात किए हुए लोगों को ट्राई किया, लेकिन उनको समझ में आया कि उनका अपना कैडर होना जरूरी है, या उन्हें एक सशक्त साथी चाहिए पंजाब में। वो कौन हो सकता है? अकाली दल तो फूका हुआ कारतूस साबित हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक उनको ये है। आम आदमी पार्टी भी देखेगी यदि कांग्रेस की तरफ से पोचिंग हो रही है या कांग्रेस की तरफ से कुछ वादे किए जा रहे हैं लुभावने, और यदि इनके विधायक टूटते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। कुल मिला के केजरीवाल जी की जो बैठक है, ये पैनिक बटन दबा रही है। ये कोई इसलिए नहीं कि फिर 2.5 साल हो गए थे तो आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी बैठक लेते, ऐसी ही, और पूरे आधे कार्यकाल में क्या किया 2.5 साल में इसका लेखा जोखा लेते, आने वाले 2.5 साल का रोड मैप देते। लेकिन तब एक खुमारी थी, दिल्ली की सरकार हमारी है, और दिल्ली में इस जन्म में तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। जनता हमेशा दंभ को नीचे लाती है। बीजेपी का मैनेजमेंट सिस्टम, कांग्रेस का तड़का, झाड़ू बाहर। अब सवाल है पंजाब का। ये जो पैनिक बटन दबाने के बाद जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के आउटकम क्या होते हैं आज शाम तक सब पता पड़ जाएगा। लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी अपने विधायकों को संभालना है। अब पंजाब को पंजाब के लिए काम करने देने की जरूरत है। पंजाब के विधायकों को सत्ता में भागीदारी भी होना जरूरी है। वहां के मंत्रियों को दिल्ली की पर्चियां पढ़ने के बजाय अपने लोगों के लिए काम करना जरूरी है। हालांकि अब हर राजनीतिक दल के लिए सरकार एक एटीएम होती है। भाजपा के लिए तो एटीएम की सीरीज ही खुली हुई है, और सबसे बड़ा बहुत बड़ा एटीएम जो है वो केंद्र उनके पास है। कांग्रेस के पास
तेलंगाना है, कर्नाटक है, हिमाचल है। हिमाचल का एटीएम तो बहुत ही चिल्लर देता है। तेलंगाना और कर्नाटक ठीक है। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली खो जाने के बाद अब एक पंजाब बचा है। लेकिन पंजाब से कितना एक्सट्रैक्ट करके पंजाब पे कितना करेंगे ये देखना है। अभी तक तो सारे विधायक यही कहते आ रहे हैं कि दिल्ली ही सब कुछ कर रही है, तो फिर हम किस लिए बैठे हैं। हम जो बार बार कहते हैं कि हम केजरीवाल जी को एकलव्य कहते हैं मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी भी अपने हाथ में ही सत्ता रख के सारे राज्य चला रहे हैं। वैसी ही सत्ता मोदी माने अमित शाह मोदी, इस जोड़ी को कहता हूं मैं। केजरीवाल जी भी अपने हाथ में सत्ता चाहते हैं। इसीलिए तमाम वो लोग जो उनको सवाल पूछते, तमाम लोग जो अपनी राय रखते, वो पार्टी के बाहर है। और कुछ लोग लोकसभा तक पार्टी के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्टी को ये बिल्कुल तानाशाही रवैये से चल रहे हैं, तो उन लोगों ने जो चाल चली उसमें कम से कम 20 सीटों पे तकलीफ दे दी। कुल मिलाकर डायरेक्ट हिट में मुझे केजरीवाल हिट होते हुए दिखाई देते हैं पर्सनली। क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी बनी रहेगी? या आम आदमी पार्टी से लोगों को कहीं ना कहीं आयात किया जाएगा? सभी की नज़र पंजाब पे, आज की मीटिंग पे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।